This is a work of fiction. Names, characters, businesses, places, events, locales, and incidents are either the products of the author's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. कहानी जो जहन में बसे वही कहानी सुनाता हूँ। मैं कहानीबाज, नाम मेरा आदित्य। आइए सुनते हैं आज की कहानी। रात काफी हो चुकी थी। आज ऑफिस की पार्टी से धीरज को लौटते काफी वक्त हुआ। अपनी गाड़ी चलाते उसका फोन बजा। हेलो सनी। नहीं, अभी तक नहीं पहुंचा। एक तो तुम लोग इस शहर के बाहर पार्टी रखते ही क्यों हो? बहुत देर होगी यार घर पहुंचने में। आज कुछ खैर नहीं मिली। क्या यार, शहर में इतने होटल हैं, वही रख देते। सस्ते के चक्कर में ये और जगह रखना ही क्यों है? हाँ पता है। नहीं रे, पर मैं नाइट स्टे नहीं कर सकता था। अरे माँ घर पर अकेली है। अबे नहीं बे, मैं घर पे ही जा रहा हूं। मैं क्यों जाऊंगा रुतिका के घर पे? अरे नहीं, हमारा कब का खत्म हो गया। वो क्या रिलेशन था क्या? अच्छा सुन, हेलो सुन, मैं तुझे कल फोन करता हूँ। चल बाय, करता हूँ कल। चल बाय गुड नाइट। ऐसा कहकर उसने फोन रख दिया। घड़ी देखी तो रात के 12:30 बज चुके थे। इस वक्त शहर के बाहर सड़क पर शहर की तरफ उसकी अकेले की गाड़ी आ रही थी। बाकी पूरा रास्ता सुनसान था। उस सन्नाटे में धीरज अपनी गाड़ी तेजी से दौड़ा रहा था। अचानक कुछ दूरी पर उसे एक गाड़ी रास्ते के किनारे दिखी। वैसे उसने अपनी गाड़ी की रफ्तार थोड़ी कम की। उसने देखा गाड़ी के सामने एक बेहद ही खूबसूरत लड़की लिफ्ट के लिए हाथ कर रही है। लड़की लगभग 25 की थी। मासूम सा चेहरा, उस पर हल्का सा मेकअप, आधे अधूरे कपड़े, इन सब से वो काफी हॉट लग रही थी। धीरज ने उसके पास गाड़ी खड़ी कर दी। वो कुछ बोलने ही वाला था कि वो लड़की हड़बड़ी में उसके पास आकर बोली, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? मेरी गाड़ी खराब हो गई है। कब से इस सुनसान सन्नाटे में अकेली खड़ी। ऐसा कहकर वो लड़की धीरज की गाड़ी में लगभग बैठ ही गई। पर उसे कहाँ पता था कि ऐसे वीराने में साथ मिली तो भी एक अय्याश लौंडे की। धीरज अब तक उसे टाड़ ही रहा था। मौके का फायदा लेकर धीरज ने एक हाथ से पानी की बोतल उसके सामने बढ़ा दी, दूसरा हाथ उसके कंधे पर रख दिया। आर यू ओके? फीलिंग बेटर नाउ? पानी का एक घूंट पीकर उस लड़की ने हाँ में सर हिलाया। वैसे आपका नाम क्या है? जी मैं संजना, यहाँ से कुछ ही दूरी पर रहती हूँ। यहाँ कहाँ इस वीराने में? जी यहीं आगे 2 किलोमीटर पर बाई और कुछ ही दूरी पर अंदर मेरा मकान है। धीरज ने गाड़ी चालू कर दी और वे दोनों संजना के घर की ओर जाने लगे। मेरा नाम धीरज सिंह है। मैं शहर में आईटी कंपनी में काम करता हूँ। आज एक पार्टी थी तो शहर से दूर एक फार्म हाउस पर आया था। वैसे आप क्या करती हो? धीरज ने एक ही दम में पूरा परिचय दिया। मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। शांति से काम कर सकूँ इसलिए शहर से दूर यहाँ पर घर बनाया है। एक्चुअली आज एक क्लाइंट मीटिंग थी, मिलने शहर गई थी तो रास्ते में आते आते गाड़ी बंद हो गई। वो तो शुक्र है भगवान का आप मिल गए, नहीं तो पता नहीं घर कैसे पहुँचती। धीरज ने मुस्कुराकर संजना को पूछा, आपके घर पे कौन कौन है? मैं और मेरे पापा, वो आर्मी ऑफिसर है इसलिए ज्यादा घर पर नहीं रहते। धीरज ने मुस्कुराकर संजना की तरफ देखा और उसने सोचा, वाह बेटा धीरज, इस सुनसान राह पर साथ में खूबसूरत लड़की, वो भी घर पर अकेले। आज तो मौका भी है, दस्तूर भी, बस बात बन जाए यार। इसी सोच की कश्मकश में संजना का घर कब आ गया पता ही नहीं चला। संजना गाड़ी से उतर गई और वो धीरज को धन्यवाद देने लगी। धीरज भले ही मुस्कुरा रहा था पर उसके मन में ख्याल आया, यार कम से कम घर के अंदर तो बुलाती। बेटा धीरज, इतनी खूबसूरत लड़की आज तो मिलने से रही। चलिए संजना जी, मैं निकलता हूँ। अरे नहीं, ऐसे कैसे? आप अंदर तो आइए,
आपने इतनी मदद की मेरी अनजानों के भी। एक कॉफी तो बनती है आपके लिए। धीरज के मन में लड्डू फूट रहे थे। उसका हमेशा की तरह लड़की फंसाने का प्लान शुरू हो चुका था, क्योंकि पहली स्टेप तो संजना ने बिना बतलाए ली थी, जो थी दूरियां कम करना। वो गाड़ी से उतरा और संजना के पीछे जाने लगा। संजना ने ताला खोला और दोनों अंदर लिविंग रूम में आ गए। वेलकम, ये है मेरा छोटा सा घर, शहर से दूर, शांति और सुकून से भरपूर। वाव, अच्छा घर है, आर्किटेक्ट की तरह। घर भी काफी खूबसूरत है। ये कहकर धीरज ने संजना की तरफ हल्के से मुस्कुराते हुए देखा तो उसे पता चला कि तीर सही निशाने लगा है। मिस्टर सिंह, क्या आप मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो? ये कहकर संजना धीरज के करीब आई और अपनी उंगली धीरज के गाल पर से उसने सहलाई। अब धीरज समझ चुका था कि लड़की फंस गई है। मन ही मन में वो मुस्कुराया। उसने झट से संजना को अपनी ओर खींच लिया। वैसे संजना लड़खड़ाते हुए उस पर गिर गई। धीरज आगे बढ़ने ही वाला था, तभी संजना उठकर प्यार से बोली, पहले कॉफी पीते हैं जान, इसलिए तो पूरी रात पड़ी है, मैं अब भी चेंज करके आई। ऐसा कहकर वो अंदर चली गई। अब धीरज उस घर को देखने लगा। शहर से इतनी दूर ऐसे वीराने में कौन कैसे रह सकता है? लोग भी अजीब है, क्या अजीब अजीब शौक पालते हैं। वैसे अच्छा है, आसपास कोई नहीं, शांति ही शांति। बेटा धीरज, आज तो तेरी निकल पड़ी। बहुत ही कम मेहनत लगी इसे पटाने में। धीरज यही सोच रहा था, तभी संजना 2 कॉफी के मग लेकर आ गई। लो कॉफी पी लो। अच्छी बनी कॉफी। ये तस्वीर किसकी है? एक तस्वीर को उठाकर धीरज ने पूछा। वो मेरे डैडी है। तुम्हारी काफी तस्वीरें हैं यहाँ पे, कितनी अलग दिखती हो तुम हर एक तस्वीर में। तुम फिर शुरू हो गए। और संजना हंस पड़ी। अब धीरज भी हंसने लगा। वो तो मन ही मन में कॉफी कब खत्म होती है इसका इंतजार करने लगा। एक बार उसने संजना की ओर देखा। उसके खुले हुए बाल हवा में लहरा रहे थे। उसने पीले रंग का टी शर्ट और नीले रंग की जीन्स पहनी थी। वो और भी खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर मानो धीरज की कामुकता और बढ़ी। उसने झट से कप रख दी और संजना को अपनी ओर खींच लिया। संजना ने हंसकर उसे ढकेल दिया और हंसते वो किचन की तरफ दौड़ी। धीरज भी उसके पीछे दौड़ा। संजना मुड़कर उल्टे कदम चल के उसे अपने पास बुला रही थी। धीरज उसे जाकर पकड़ने ही वाला था कि अचानक किसी ने पीछे से उसके सिर पर वार कर दिया और वो बेहोश हो गया। बस एक चीख, बाकी सन्नाटा। आँख खुली तो उसने अपने आप को एक कुर्सी से बंधा पाया। उसके हाथ और पैर कुर्सी से बांधे थे। उसने इधर उधर देखा तो एक गुप्त अंधेरा था। उसने चिल्लाने की कोशिश की पर उसका मुंह कपड़े से बंधा था। धीरज काफी डर गया। अचानक कमरे की बत्ती जली और उसकी जान हलक में आई। डर के मारे उसकी सांस फूलने लगी। वो छूटने की कोशिश करने लगा। तभी सामने की सीढ़ियों से उसे कोई नीचे आते हुए दिखा। वो कदमों की आहट एक लड़की की थी। जैसे ही वो कदम उसकी ओर बढ़े, उसने धुंधले प्रकाश में देखा कि वो संजना थी। वो काफी हैरान हो गया। क्यों, किस लिए? ऐसे बहुत से सवाल उसके मन को घेर रहे थे। परेशान, हैरान, बहुत सवाल होंगे। डोंट वरी बेबी, मैं सब बताऊंगी तुम्हें। वैसे कैसे मरना पसंद करोगे तुम? ये कहकर संजना ने एक हथौड़ा धीरज के घुटने पर मार दिया। धीरज जोर से चिल्ला उठा और उसकी चीख मानो मुंह में ही रह गई। संजना ने एक कीला उठाकर धीरज के पैर के अंगूठे में हथौड़े से ठोक दिया। धीरज कांपने लगा। वो पसीना पसीना हो गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा पर मुंह बंद था, इसलिए उसकी चीख मुंह में ही रह गई। संजना ने तुरंत ही एक चाकू उठाकर धीरज की जांघ में घुसा दिया। धीरज तड़प उठा। ओह बेबी, दर्द हो रहा है। आई एम सो सॉरी डार्लिंग। ऐसा कहकर संजना ने वो चाकू उसकी जांघ से झट से निकाल दिया। दर्द, बहुत दर्द। धीरज तड़पने लगा।
खून से उसका पैर भीग चुका था। काफी खून बह रहा था। ओह माय गॉड, काफी खून बह रहा है। रुको रुको रुको, मैं कुछ करती हूँ। ऐसा कहकर संजना ने धीरज की जख्म पर नमक छिड़क दिया। वो और दर्द से चिल्ला उठा, पर मुंह बंद होने के कारण उसकी आवाज दब गई। रुको रुको, मैं तुम्हारी मुंह की पट्टी खोल देती हूँ। अब ठीक है ना? यू बिच, क्यों कर रही हो तुम ये? क्यों कर रही हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैंने क्या बिगाड़ा है? मैं प्यार कर रही हूँ। यू लाइक इट ना? ऐसा कहकर संजना ने हाथ में पकड़ा हुआ चाकू उसके हाथ के पंजे में घुसा दिया। धीरज जोर से चिल्ला उठा। चिल्लाओ और चिल्लाओ बेबी, यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। ये क्या, तुमने अपने नाखून भी नहीं काटे? चलो मैं काट देती हूँ। अब धीरज काफी डर गया। उसे पता चल गया कि आगे जाके क्या होने वाला है। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, चिल्लाने लगा। संजना ने हाथ में एक आरी ली। उसके हाथ को पकड़कर नाखून काटने की वो कोशिश करने लगी और धीरज खुद को छुड़ाने की। तभी उसके दाहिने हाथ की एक उंगली गलती से कट गई। दर्द, बहुत दर्द, मानो दर्द की कोई सीमा ना रही हो। धीरज अपना आपा खो बैठा। वो और रोने लगा। ओ, क्यों हाथ हिलाया तुमने? लो, कट गई ना उंगली। अब रुको, थोड़ी दवाई लगाती हूँ। ऐसा कहकर उसने एक मुट्ठी भर नमक धीरज की कटी हुई उंगली पर डाल दिया। धीरज दर्द से कांपने लगा। वो गिड़गिड़ाने लगा। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो। तुम्हें जो चाहिए मांग लो, मैं दे दूंगा, प्लीज। मांग लूं? मौत सामने खड़ी है और उसे खरीदना चाहते हो? दोगे? दोगे? मुझे तुम्हारी जान चाहिए। संजना धीरज को चाकू मारने ही वाली थी, तभी अचानक पीछे से आवाज आई। रुको। सन्नाटा, मानो धीरज की मौत 2 पल के लिए ठहर गई। पीछे सीढ़ियों से कोई उतर रहा था। उसे देखकर धीरज हक्का बक्का रह गया। वो हूबहू संजना की तरह दिख रही थी। सरप्राइज सरप्राइज, परेशान, हैरान। हाँ बेबी। हाथ में चाकू लेकर वो लड़की बोली। बस करो सलोनी, इसे जल्दी खत्म करो। तुम्हें तो बचपन से आदत है खेलने की। ऐसा कहकर वो लड़की सलोनी के पास आकर रुक गई। अब धीरज समझ चुका था कि एक सलोनी थी और दूसरी संजना। उसे बेहद सारे सवाल सता रहे थे। लिफ्ट किसने मांगी? ये लड़की अब तक कहाँ थी? इसी सवालों के कश्मकश में धीरज ने सुना। क्या दीदी, आप खेलने भी नहीं देते हो मुझे? अरे पागल, कुछ देर में सुबह हो जाएगी। बस कर अभी। संजना दी, मुझे और खेलना है। नहीं छोटी, पहले धीरज बीबी को बताए तो सही ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बेचारे के मन में तो बहुत सवाल होंगे। हम जुड़वे हैं। ये कहकर संजना ने एक चाकू उठा लिया और उसने धीरज के हाथ पर वार कर दिया। हम दोनों तेरे जैसे शिकार फंसते हैं और उन्हें खत्म कर देते हैं, मानो सोशल वर्क, ताकि तुम जैसे ठरकी लोग लड़कियों को बर्बाद ना करें। ये कहकर संजना ने एक चाकू का वार धीरज के कंधे पर कर दिया। यह देखकर छोटी सलोनी ने भी उसका दूसरा कंधा चीर दिया और वो हंस पड़ी। साले, तेरे जैसे हरामी लड़के रेप करके भाग जाते हैं। अब एक कैसा महसूस हो रहा है? तुझे पता है, तेरे से लिफ्ट सलोनी ने मांगी थी, कॉफी मैंने दी थी, बेहोश सलोनी ने किया था। तेरे पास चांस था एक अच्छा आदमी बनने का। कॉफी पीकर चुपचाप चले जाते तो इन सब में नहीं फंसते। पर नहीं, अकेली लड़की नहीं देखी, सुनसान जगह। क्या सोचा था, रात भर मजे मार के चला जाऊंगा? वैसे तुम नंबर 23 हो जान। नहीं दी, ये 22 नंबर है। वो पिछले वाला लड़का याद है? बेचारा कॉफी भी पीने नहीं आया था, मुझे बाहर ही छोड़कर चला गया। इसे कहते हैं जेंटलमैन। तुमने सारी हदें ही पार कर दी थी मिस्टर ठरकी। एक कॉफी कैसे महंगी पड़ी तुम्हें, साले हरामखोर। अब दोनों बहनों के हाथ में एक एक चाकू था। धीरज ने एक बार उनकी तरफ देखा, मानो उसके सामने मौत खड़ी थी, और न जाने कितनी बार वे दोनों
उसके सीने में चाकू घोंपती गई और धीरज के मुंह से खून के फवारे निकलते गए, जिससे उसका बदन भीग चुका था। हेलो, जय हिंद सर। फिर से गाड़ी मिली है खाई में। हाँ, एक्सीडेंट लगता है। नहीं, गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी है। अंदर शायद एक ही इंसान था, पर बॉडी नहीं रिकवर हो पाई। बस एक उंगली मिली है, जिससे पता चला है कि बॉडी शायद एक लड़के की है। ये बोलकर इंस्पेक्टर ने फोन रख दिया। यहाँ दूसरी ओर संजना और सलोनी धीरज की बॉडी के टुकड़े करके अपने पीछे आंगन में रात को ही गाड़ चुकी थी और उसके ऊपर एक खूबसूरत सा गुलाब का पौधा लगा दिया था। हेलो, जय हिंद जनाब। यस सर, हम कोशिश करेंगे सर। सर अभी पता नहीं सर कितनी चीजें रिकवर होंगी, पर सर 5000 फीट की खाई है। अभी पता नहीं कुछ मिलेगा कि नहीं। सर वो पिछले 4 सालों में ये 20वां एक्सीडेंट है। सर ये खतरनाक मोड का कुछ करना पड़ेगा। आज लगभग 1 साल हो गया धीरज को जाकर। एक्सीडेंट डेथ ये कहकर उसकी फाइल क्लोज हो गई। आज फिर एक बार एक लड़का उसी रास्ते गाड़ी से जा रहा था। कुछ दूर पर एक लड़की उसी वीराने में फिर से लिफ्ट मांगती नजर आई। हाँ, वो सलोनी ही थी और वहां घर पर संजना और एक गड्ढा खोद रही थी। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।